जो वनवासी रूप के आराधक हों वे इस स्वरूप को ध्यान करते हैं। प्रभया पर्वतेन्द्रोसौ युवयोरवभासितः राज्यार्हावमर प्रख्यौ कथम देशम इहागतौ। आप लोग किसी राज सिंहासन पर बैठने लायक व्यक्तित्व वाले हो। राजार्हा, आप राजार हैं, आप राज्य सिंहासन पर बैठने लायक हैं। आप कैसे इस देश में आए पड़े? पद्म पत्रे क्षणों वीरो, कमल की पखुड़ी के समान आपके नेत्रों की सुंदर आकृति है और जटा मंडल धारणो, जटा जूट को धारण करने वाले हैं। अन्योन्य सदृश वीरो, आप दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे के समान हो। ये भी आपसे कम नहीं मालूम होते हैं और आप भी इनसे कम नहीं मालूम होते। दोनों एक सरीखे लगते हो। और यदृच्छयैव संप्राप्तौ चंद्र सूर्यौ वसुंधराम, अथवा दैव योग से आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य और चंद्र ये दोनों धरती पर आकर के पैदल चल रहे हो क्या? विशाल वक्षौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ, आप मनुष्य रूप में कोई देवता मालूम होते हो दोनों। सिंहस कंधौ, सिंह के समान आपके कंधे हैं। महोत्साह, आपका उत्साह जो है वो विलक्षण है, महान उत्साह। समदा विव गोवृषौ, जैसे कोई वृष सांड मद में आकर के और लगता है कि कहीं टीला उखाड़ के फेंक देगा सींग से अथवा अपने खुर से। देखे होंगे कभी जब मस्ती में आते हैं सांड। तो इस प्रकार से सिंहस्कंदो महोत्साहो समदा विवगो वृषौ आयताश्च सवृत्ताश्च बहवः परिघोपमा। ऐसी गोलाई आपकी भुजा भुजदंड की, ये परिघ के समान जिसमें लोहा मढ़ा हुआ हो, ऐसी लठिया के समान गावदुम लठिया। और सर्वभूषण भूषारहा, आपका श्री विग्रह ऐसा है कि कोई अंग ऐसा नहीं जो भूषण से विभूषित न रहे। यद्यपि आपने विभूषण नहीं पहन रखे हैं, लेकिन आपके अंग विभूषण से विभूषित रहने योग्य है। इसलिए विभूषारहा, भूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता। क्या कारण है कि ये विभूषित नहीं है? लगता है कि विभूषित होने योग्य हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कारण है कि विभूषित नहीं है। अथवा विभूषित रहे हो और आप किसी कारणवश विभूषणों को कहीं उतार करके घूम रहे हो। सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुम पृथ्वी माम। आप दोनों को मैं इस लायक समझता हूं कि आप सारी पृथ्वी की रक्षा कर सकने में परम समर्थ हैं। ससागर वनाम कृत्स्नाम विंध्य मेरु विभूषिताम। विंध्य हिमालय और सुमेरु से जो विभूषित पृथ्वी है, पूरे अखंड पृथ्वी के शासन करने की क्षमता वाले आप लगते हो। इमेच धनुषी चित्रेश लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते थेन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषिते। आपके धनुष में सोना मढ़ा हुआ है और रत्न जड़े हुए हैं। जैसे इंद्र के धनुष रंग बिरंगे, संपूर्णाश्च शितैर्बाणैस्तूणाश्च सुदर्शनाः। आपके बाण भी बड़े चमचमाते हुए शुभ दर्शन हैं।
जीवितांत करैर घोरैर जुलद्भिर उपन्न गई ही। आपके तरकस में से निकले हुए बाण जो हैं, लगता है कि अपनी बांबी में से निकल करके और फण वाले नाग किसी की ओर ताक रहे हो। महाप्रमाणो विपुलौ तप्त हाटक भूषणौ खड्गा वेतो विराजेते निर्मुक्त भुजगा विव। श्री हरे नमः। आपकी जो खड़गे हैं, खड़ग मने तलवार, आपकी जो खड़गे हैं इसमें भी सोना की मुठिया मड़ी हुई है, सोने की मूठ है। आप कौन हो? यहां कैसे आना हुआ? कोई विशेष कारण हो, मेरे जानने योग्य हो तो आप कृपा करके बतलावें। अब हनुमान जी के इतना बोलने पर भी प्रभु अभी तक एक बार भी नहीं बोले, केवल हनुमान बोल रहे हैं। अंत में हनुमान जी को पूछना पड़ा, एवं माम परिभाषन्तम कस्माद् वै नाभिभाषतः। मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभु, क्या मैं आपके दो शब्द सुनने का अधिकारी नहीं हूं? क्या मैं आपके श्रीमुख से दो शब्द सुनने का अधिकारी नहीं हूं? मुझसे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? रघुनंदन मुग्ध हैं इनके वाणी पर, और भार हृदय का ये है कि विप्रोत्तम, तुम इतना बढ़िया बोल रहे हो, तुम इतना बढ़िया बोल रहे हो कि उसे सुन सुन करके मेरे मन में सुनने का चाव और बढ़ता जा रहा है। अभी और कुछ बोलो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो तुम सुनने के लिए कान रोक दोगे, अपनी जिह्वा को बोलने से विश्राम दे दोगे। तो तुम्हारी इस अमृतमयी वेदों के सार रूप इस तथ्य भरी वाणी को सुनने से मैं वंचित हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं बोल रहा हूं इसका ये कारण नहीं है कि आप मेरी वाणी को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। आपकी वाणी को सुनने का भले मैं अधिकारी हूं कि नहीं, मुझे तो बहुत प्रिय लग रही है आपकी वाणी। इसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा, मैं अपना परिचय आपको दूं। श्री हरे नमः। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित् वानर पुंगवः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगत भ्रमति दुःखितः प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम हनुमान नाम वानर। यहां खोल दिया अपने आप को। मैं हनुमान नाम का वानर हूं, सुग्रीव नाम के धर्मात्मा वानर राज की सेवा में रहता हूं। उन्हीं के द्वारा भेजा गया आपका परिचय जानने के लिए यहां आपके समीप आया हूं। और किस लिए आया हूं? केवल परिचय जानने के लिए ही नहीं, बल्कि यह भी बताने के लिए कि जिनकी सेवा में मैं रहता हूं वे सुग्रीव नाम के धर्मात्मा वानर राज, युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यम इच्छति, सख्यम इच्छति। वे धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों के साथ सख्य भाव, मैत्री स्थापित हो, मित्रता का संबंध स्थापित हो, ऐसी इच्छा रखते हैं। तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम। मुझे आप उनका सचिव समझें। भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात्।
जब वानर हो तो तुम ये मनुष्य और ब्राह्मण के रूप में क्यों आए हो? बोले मेरे मालिक ने आज्ञा दी थी कि ब्राह्मण के रूप में जाना, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वानर होते हुए भी मैं नर रूप में, ब्राह्मण रूप में आकर के आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं। भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात् ऋषि मुखादि प्राप्तम कामगम कामचारिणम। अपना भेद भी बता रहे हैं। हम जहां चाहें जा सकते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम इच्छाचारी हैं। आकाश में इच्छा करें तो आकाश में भी जा सकते हैं, वृक्ष पर दौड़ने की इच्छा करें तो वृक्ष से वृक्ष पर दौड़ सकते हैं। अपनी बातें से श्री हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए हैं प्रभु से कि अपना सारा भेद दे रहे हैं। एवं मुक्त्वा तु हनुमान स्तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञौ वाक्य कुशल पुनर्नोवाच किंचन। इतना कह करके पुनः न उवाच किंचन, इसके बाद कुछ नहीं बोले। मैं तो बहुत बोल लिया, अब तुम भी तो बोलो प्रभु कुछ। तब श्री हरे नमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मण अब्रवीत्। यह सब सुन करके राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। इतना सुनने के बाद हनुमान जी से अभी नहीं मुखातिब हो रहे हैं, हनुमान जी से नहीं बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? लक्ष्मण से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? प्रहृष्ट वदना, खूब प्रसन्न होकर के बोल रहे हैं। श्रीमान भ्रातरम पार्श्वतः स्थितम, अपने बगल में स्थित खड़े लक्ष्मण से प्रभु बोलने लग गए। लक्ष्मण, ये सुग्रीव के सचिव हैं। जिस सुग्रीव से मित्रता करने के लिए हमें मां सबरी ने सलाह दी थी कि पंपा सरई जाओ रघुराई, पंपा सरई जाओ रघुराई, तहुई है सुग्रीव मिताई, तहुई है सुग्रीव मिताई। सो सीता कर खोज कराई, सो सीता खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पटाई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पटाई। देखो लक्ष्मण, हम लोग सबरी माँ के परामर्श से जिन सुग्रीव जी की मित्रता की इच्छा करते हुए, उनसे मदद मांगने की इच्छा करते हुए यहाँ तक आए हैं, उसी सुग्रीव जी के ये सचिव। ये सचिव कितने प्यारे हैं, ये कितने अच्छे हैं, उत्तम हैं। बलिहारी जाऊं सुग्रीवस्य महात्मना, सुग्रीव को महात्मा कहा श्री राम ने, बाली को महात्मा नहीं कहा। बाली दुरात्मा है, उसने रावण से मित्रता कर रखी है। सुग्रीव को महात्मा कह रहे हैं। सचिवो यम कपिंद्रस्य सुग्रीवस्य महात्मना तमेव कांक्षमाणस्य ममांतिक मिहागतः। उन सुग्रीव जी के हित की इच्छा से, उनकी सलाह से ये हम लोगों के निकट आए हैं। तमभ्यभास सौमित्रे, ऐसे सुग्रीव जी के सचिव से तुम बात करो। लक्ष्मण, तुम इनसे बात करो। सुग्रीव किससे? बोले सुग्रीव सचिव हम कपिम, इस सुग्रीव के सचिव कपि से बात करो। वाक्यज्ञम, ये वाक्यज्ञ हैं, वाक्य के रहस्य को जानने वाले हैं। मधुरैर वाक्य स्नेह युक्त मरिंदमा, ये इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि मुझको लगता है नांद्रिक वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न साम वेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम अथवा शक्यमेवं प्रभाषितुम, दोनों तरह के पाठ हैं। इतना बढ़िया वही बोल सकता है जो ऋग्वेद को अच्छी तरह जानने वाला, जो यजुर्वेद को भली भांति
विधिवत और बार बार अध्ययन और अभ्यास कर चुका हूं। जो सामवेद का भी सम्यक ज्ञाता हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अच्छी तरह जानने वाले अगर न हो तो इतना बढ़िया बोल ही नहीं सकते। इससे लगता है कि ये महापुरुष समस्त वेदों का ज्ञाता है। श्री अवध वाले आचार्य प्रवर श्री कृपा शंकर जी आचार्य जी कहा करते हैं कि दो गुरुओं के दो बड़े प्यारे प्यारे शिष्यों की मुठभेड़ हुई है आपस में। एक तो सूर्य वंश के जो कुल पुरोधा वशिष्ठ जी हैं, इनके शिष्य श्री राम और लक्ष्मण, और दूसरी तरफ में सूर्य वंश के जो पूर्वज सूर्य नारायण हैं, उनके शिष्य, उनके द्वारा पढ़ाए हुए आप लोग सुन चुके हैं। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथमा रवि से वेद। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथमा रवि से वेद। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथमा रवि से वेद। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभ पथमा रवि से वेद। पढ़े नभ पथमा सूर्य से वेद। पढ़े नभ पथमा सूर्य से वेद। पाए को सके आपका भेद, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पाए हो सके आपका भेद, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पाए को सके आपका भेद, आपका भेद कौन पा सकता है? ये प्रश्न उठात करता था मेरे मन में, आज इसका उत्तर मिल गया। और कोई जाने चाहे न जाने आपका भेद, पाए श्री राम सके आपका भेद। श्री राम आपका भेद पा सकते हैं। श्री राम ने आज आपका भेद पा लिया। ये समग्र वेदों का अध्येता ज्ञाता है। राम जी तो सबका भेद जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका भेद राम जी नहीं जानते हैं। श्री हरे नमः। कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, नान्दिक वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषस्य किमेवं विभाषितुम नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम। ये बहुधा इस समय की प्रति में है। पुरानी प्रतियों में आचार्य जन बताते हैं, श्री नरहरिदास जी बतला रहे थे कि विधिना श्रुतम का भी पाठ है, पाठांतर। हमको तो दोनों लग रहा है। विधिना माने विधि विधान पूर्वक समग्र वेदों को इसने सुना है। विधिना श्रुतम गुरुमुखेन श्रुतम और प्रणतो भूत्वा श्रुतम। ये विधि है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो एक तो इस महापुरुष ने सभी वेद विधिना श्रुतम और बहुधा श्रुतम बहुत प्रकार से सुना है और बहुत बार सुना है। इनकी वाणी से ये झलक रहा है और इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन एक बार भी इनकी भौं में, इनके नेत्र में, इनके ललाट पर, इनके अधरों में, इनकी जिह्वा में कहीं भी कोई विकार परिलक्षित नहीं हुआ। बहुत लोग सौ बोलने लग जाते हैं, तो चाहे तालव्य हो चाहे मूर्धन्य स हो, सबको स बोलते। कोई कोई स को फ बोलते हैं, फ। एक भाई एक विनोद किया करते थे
कोई स को दंत स को फ बोलता था, फ, तो वो चिकित्सक था, उससे कोई रोगी गया, हमको सर्दी जुखाम खांसी का प्रकोप हो गया है और पेट गड़बड़ रहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि फौफ मिफ्री फफगोल की भूफी का फफूफ बनाकर फुबा फाम फेवन करने से फर्दी ठीक हो जाती है। तो ये दोष है बोलने का, वाणी का दोष है। कोई बोलने लग जाते हैं तो जीभ चिपक जाती है तालू में और एक अक्षर को बहुत देर के बाद मुश्किल से बोल पाते हैं। लेकिन श्री अच्छा श का ख, तालव्य का मूर्धन्य, मूर्धन्य का दंत्य उच्चारण कहीं इस महापुरुष के संभाषण में हमने देखा नहीं। अर्थ बहुत बदल जाता है। सीता दंत्य स से बोला जाना चाहिए तो उसका अर्थ होगा सीता देवी, और उसको तालव्य स से बोल दें सीता तो उसमें शीत से प्रभाविता, जाड़े से प्रभाविता का अर्थ हो जाएगा। स्व स्व बोलेंगे दंत स से तो उसका अर्थ हो जाएगा अपना, और उसको अगर तालव्य स से बोल दें स्व तो उसका अर्थ हो जाएगा कुत्ता, स्वान। स्व बोलेंगे भूर्भुव स्व दंत स से तो इसका अर्थ होगा स्वर्ग, और स्व अगर तालव्य स से बोल देंगे तो स्व का अर्थ हो जाएगा कल, परस्व माने परसों। तो इतनी देर से ये महापुरुष बोल रहा है विद्वान, लेकिन इसके बोलने में कहीं भी कोई अपशब्द, अभी तक कोई भी शब्द अपशब्दित नहीं हुआ। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहृतानेन न किंचित अपशब्दितम न मुखे नेत्रेयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्ये वृषि च सर्वेषु दोष संविदित क्वचित। रघुनंदन ने लक्ष्मण जी से हनुमान जी की वाणी का इतना वर्णन किया है प्रशंसा करते हुए, मैंने इतना बढ़िया बोलने वाला लक्ष्मण जीवन में प्रथम बार प्राप्त किया। जब ये बोल रहा था तो लगता था कि बस सुनते ही रहे। आप किसका चरित्र सुन रहे हैं? श्री हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वेद विद्या पारंगतम सकल गुण निधानम, उनका चरित्र सुन रहे हैं। उनकी विशेषता आपको हम नहीं बता रहे हैं, राघव अपने मुख से बता रहे हैं। आप हनुमत चरित्र से अलग नहीं हैं। ये मत सोचिएगा कि ये क्या क्या बोलने लग गए, हम हनुमत चरित्र सुनने के लिए आए। हनुमान जी का चरित्र बोल रहे हैं, और इस समय कौन बोल रहे हैं? सकल जगत के स्वामी श्री राम बोल रहे हैं। राम जी के श्रीमुख से हनुमत चरित्र सुनना हो तो इन श्लोकों को सुनिए। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। अनया अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजन स्थया कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यता से ररेरपि। इस श्लोक का भाव, कोई दुश्मन हाथ में तलवार लेकर के आया हुआ हो और ये विचार करके कि इसका अथवा इसके स्वामी का खंड खंड कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हाथ में तलवार उठा चुका हो दुधारी तलवार, और वो भी इस महापुरुष की वाणी सुन ले तो एक बार इस वाणी से प्रभावित होकर के अपनी खड़क को ज्ञान में धर देगा, हिंसा का अपना विचार परित्याग कर देगा। बात वही है, शब्द वही है, अक्षर वही है, वाक्य वही है, लेकिन गोली
अगर हाथ से फेंकी जाए तो शायद इस अंगोछे में भी छेद नहीं कर सकती है, और वही गोली राइफल में रख करके, रिवॉल्वर में रख करके ट्रैगर से फेंकी जाए दीवार को भी पार कर जाती है। हनुमान जी का जैसा हृदय है, और उस हृदय से जो वाणी निकल रही है, राघव कह रहे हैं कि मैं तो प्रभावित हूं इनकी वाणी से, और शत्रु भी कोई हो वह भी प्रभावित हो जाएगा इस महापुरुष की वाणी से। आहा, एवं विधो यस्य दूतो, एवं विधो मने इस प्रकार का दूत जिसका हो, जिसके पास हो, दूत कहिए, सेवक कहिए, सचिव कहिए, संरक्षक कहिए। एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु, साधारण किसी राजा के पास इस प्रकार का दूत, इस प्रकार का विद्वान, इस प्रकार की गुलामी नौकरी करने वाला दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। कैसे ये सुग्रीव जैसे व्यक्ति को प्राप्त हो गया है? कैसे प्राप्त हो गया है? सुग्रीव के आग्रह से कि आओ मेरी गुलामी करो, आओ मेरी रक्षा करो? नहीं, अरे ये सूर्य नारायण की कृपा है प्यारे बंधुओं, जो हनुमान जी को नियुक्त किया है। हनुमान जी डिप्यूटेड होकर के आए हैं गुरु जी के द्वारा। गुरु जी तो जहां कह दे, कितने बड़े विद्वान हो, कहें कि चलो तुम चौका बर्तन करो। बहुत सारे उदाहरण श्री हरे नमः, सब करने को तैयार गुरु जी की आज्ञा से ही सही सुग्रीव को प्राप्त। जिस राजा के पास ऐसा दूत, ऐसा सचिव प्राप्त होगा, सिद्ध्यन्ति कथम तस्य कार्याणाम गतयो नघ, उनके कार्यों की सिद्धि क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। इसका एवं गुणगणैर युक्ता यस्य सुख कार्य साधका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था दूत वाक्य प्रचोदिता। इस प्रकार का संदेश वाहक अगर हो तो जिसका संदेश लेकर के आया हो उसका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, अवश्य सिद्ध होगा। इसका मतलब है, इसमें ध्वनि है, कल निवेदन किया था, राम जी ललचा गए कि ऐसा सचिव, ऐसा मंत्री, ऐसा दूत अगर मुझको मिल जाए तो मेरी सीता मुझे जल्दी और बढ़िया ढंग से प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से श्री रघुनंदन ने एवं मुक्त सौमित्री सुग्रीव सचिवम कपिम अभ्यभाषित वाक्यज्ञो वाक्यज्ञम पवनात्मजम, समस्त वाक्यों का सम्यक अर्थ जानने वाले लक्ष्मण जी ने प्रभु के इशारे पर, प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण तुम इनसे जो ये पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो, आप कौन हो? अब राम जी अपने से कैसे कहेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं? इस अवतार में इनको धीरोदात्त नायक कहा गया है। धीरोदात्त नायक का लक्षण है श्री हरे नमः, दयालु भी खूब हो लेकिन अभिकथन, कृपा तो इतनी करे कि इतनी कृपा कोई कर नहीं सके, लेकिन उसकी हुई कृपा को अपने मुख से कभी वर्णन न करे कि मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम कर दिया। कृपालु और अभिकथन, इसको धीरोदात्त नायक कहते हैं। राम जी धीरोदात्त नायक हैं, इसलिए राम जी अपने मुख से अपने बारे में नहीं बताएंगे। तब कौन कहेगा इनके बारे में? इनका परिचय देने के लिए लक्ष्मण जी साथ में। लक्ष्मण जी अब परिचय देने लग गए। श्री हरे नमः। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम
संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित का हम गाई, आपन चरित हम गाई। अब कहूँ विप्र निज कथा, कहूँ विप्र निज कथा। हम दोनों कोसलेश माने उत्तर कौशल के राजा दशरथ जी के जाए उनके पुत्र हैं। हमारा नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ में एक बड़ी सुहावनी सुकुमारी नारी थी और यहाँ आकर के घर में थे तो सुखी थे, यहाँ आकर के यहाँ मने वन, यहाँ मने वन, वन में आकर के किसी निशाचर ने उस वैदेही का हरण कर लिया। हे विप्रदेव, हम उन्हीं को खोजते फिरते। हमने अपना चरित्र गा करके सुना दिया, आपन चरित्र कहा हम गाई। गाई पर बहुत लोग कहते हैं कि पत्नी खो गई है तो ये चरित्र रो करके कहने वाला है और अब गा करके क्यों कह रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये कुछ भी करें, इनका चरित्र गा करके कहने वाला है। इनका चरित्र गायन करने लायक ही हुआ करता है। हाँ, गाते गाते अगर करुण भाव की लीला है, आपके हृदय में करुण रस का संचार हो गया, आप गाते गाते रो पड़े, आंखें बरस पड़े, तो ये आपके हृदय के प्रेम का द्योतक परिचायक माना जाएगा। इनका चरित्र गा करके ही कहा जाता है। तो आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने गा करके अपना चरित्र कह दिया। अब कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप अपनी कथा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने पहले ही अपना चरित्र बता दिया और श्री रामचरितमानस वाले कल्प में प्रभु ने अपना चरित्र बता दिया और इसके बाद कहा कि अब आप अपना भी वृत्त बताइए। अब वृत्त बताने के बजाय हनुमान जी चरणों में लौट गए। प्रभु पहचान परेऊ गई चरना, प्रभु पहचान परेऊ गई चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। कोसलेश दशरथ के जाए कहा तो जो हनुमान जी बचपन में राघव के 7 वर्ष की उम्र से 15 वर्ष की उम्र तक 8 वर्ष एक साथ रह चुके हैं, उस हनुमान जी को पहचानने में देर लगेगी। सरकार, हम तो आपके साथ में बचपन में आपका भी बचपन था और मेरा भी बचपन था। हम तो आपके साथ 8 वर्ष तक आपके महल में रह चुके हैं। जब आप पतंग उड़ा रहे थे
और आपकी पतंग बहुत ऊपर जाके अटक गई, तो आपने मुझको आज्ञा करी थी कि छलांग लगा करके देखो ये पतंग कहाँ जाकर के अटक गई है। अब मैंने आपको पहचान लिया और चरणों में लौट गए हनुमान जी, चरणों में लौट करके और अपने आंसुओं से प्रभु के चरण को पखारने लग गए। हनुमान जी का रोना बंद नहीं हो रहा। क्यों नाथ, मैं जीव दशा में हूं, मैं आपको भूल गया सो भूल गया, आप भी मुझे भूल गए जो आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं। मैं आपका पुराना सेवक भोलानाथ हूं, मैं आपका पुराना सेवक हनुमान नाम का वानर हूं। मोर न्याय मैं पूछा साईं, मेरा पूछना न्याय संगत है, क्योंकि तब माया वश जीव जड़, आपके माया के वश में होकर के जीव चेतन होते हुए भी जड़ता को प्राप्त हो जाता है और बहुत कुछ भूल जाता है। आपका ही कथन है, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, पुनि धीरज धैर्य स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याव मैं पूछा साईं, मेरा पूछना तो न्याय संगत है, उचित है। मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के भूल गया, लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। आप साधारण अनजान नर की तरह आप क्यों पूछ रहे हैं? तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, आपके माया के वशीभूत होकर के मैं भूला हुआ हो गया, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। मेरा पूछना स्वाभाविक था, लेकिन तुम पूछो कस नर की नहीं। हम आपको भूल जाएं तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन आप हमें भूल जाएं तो हमें ठिकाना कहाँ मिलेगा। स्वामी मोहिन बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, पर तुमसे हमरे नाई। राणा जी रूठे तो मारो कछु नहीं बिगड़े, लेकिन हरि रूठे तो कठे जा स्याहे माए। प्रभु हमें भूल जाए तो हमें कहाँ ठिकाना मिलेगा। एक मंद में मोहवश कीस, प्राचीन पाठ है, कीस हृदय अज्ञान। अब कुटिल हृदय अज्ञान, हनुमान जी में कुटिलता नहीं है, लेकिन अगर दैन्यवश दीनतावश कह रहे हो तो कोई असंगत भी नहीं। प्राचीन पाठ कुटिल हृदय नहीं, कीस हृदय। एक मंद में मोहवश कीस हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो। दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, आप भी मुझे भूल गए। यद्यपि नाथ, मानता हूं, हे नाथ मानता हूं कि मुझ में बहुत सारे अवगुण दिखाई पड़ रहे होंगे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, फिर भी सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। सेवक को न भूले प्रभु, सेवक की स्मृति प्रभु के हृदय से न जाए, इसी में सेवक का कल्याण है। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोआ।
ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। मैं निश्चिंत हूं। क्यों निश्चिंत हो? बोले कि मैं ही नहीं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निश्चिंत हैं। और सारे सेवक निश्चिंत हैं। क्यों? बोले कि सेवक सुत, सेवक और सुत, पति और मातु भरोसे, रहें असोच बनई प्रभु पोस। पुत्र खेलने में लगा हुआ है, सो रहा है। पूछा जाए क्यों रे, 11 बजने जा रहा है, तुझे रोटी की चिंता नहीं है? अरे रोटी की चिंता हमको नहीं है। क्यों? बोले रोटी की चिंता माँ कर रही होगी, रोटी की चिंता माँ कर रही होगी, इसलिए सुत मातु भरोसे निश्चिंत। सेवक हल हाँक रहा है खेत पर। क्यों भाई, 12 बजने को आए, रोटी की चिंता नहीं है ना? हमको चिंता नहीं है। बोले क्यों? कहा कि मालिक को चिंता होगी, लेके आ रहे होंगे। इतने में मालिक दिखाई पड़े, ले भैया हल थोड़ी देर के लिए स्थगित कर, खा ले। तो जैसे सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, इसी प्रकार से प्रभु मैं भी आपके भरोसे निश्चिंत हूं। अब तो मैं पहचान गया थे, लेकिन फिर सावधान होकर के खड़े होकर स्तुति करने लगे थे। और अब फिर इतनी स्तुति करने के बाद अस कही परे चरण अकुलाई, 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 निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। इतना कह करके हनुमान जी थोड़ा उलाहना भी दिए और थोड़ी अपनी दीनता भी प्रकट करी और अपना मंतव्य भी प्रकट किया। और इसके बाद चरणों में लौट गए तो निज तनु प्रकट, इनका अपना बानरी शरीर प्रकट हो गया। अभी तक बानरी शरीर नहीं, ब्राह्मण वाला ब्रह्मचारी वाला शरीर था और अब निज तनु प्रकट, इनका अपना स्वरूप प्रकट हो गया। प्रीति उर्छाई, हृदय में प्रीति एकदम छाए गई। इसके बाद तब रघुपति उठाए और लावा। एक बार पहले भी लौट गए थे, प्रभु पहचान परे हो गई चरणों, लेकिन उस समय प्रभु उठाकर हृदय से नहीं लगाए। क्यों? अभी हनुमान जी में 2 नंबर वाली बात भी थी, वाणी में 2 नंबर नहीं था, हृदय में 2 नंबर नहीं था, लेकिन शरीर 2 नंबर जैसा था कि नहीं? बानर होते हुए भी और आप ब्राह्मण के रूप में आए हो, तो अब तक उठा के हृदय से नहीं लगावा, लेकिन जब अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए, वो छद्म, वो नकाब पोषपना जब दूर हो गया, निजतन प्रगट प्रीति उर्छाई, तब रघुपति उठाई और लावा। हम लोगों में भी जब तक वाणी में, क्रिया में अथवा हृदय अंतःकरण और उसके भाव में 2 नंबर वाली बात रहेगी, तब तक हम लोगों को भी प्रभु हृदय से लगाने को तैयार नहीं होते। बहुत लोग गाते हैं, रात में कुछ भाई लोग जुटे थे
सॉल्ट लेक वाले, और लोग गा रहे थे एक पद, तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना प्रभु जी तेरा काम है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको हृदय से लगाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसको गले से लगाना तेरा काम है। मैंने मन को बना लिया है, मैंने मन को बना लिया है, मंदिर सरिस इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को बना लिया है, मंदिर सरिस इसमें आसन लगाना तेरा काम है। मंदिर सरीखा बना लिया है मैंने अपने मन को, अब इसमें आसन लगाना तेरा काम है। तो कहते हैं कि आसन लगाना ही मेरा काम है कि उसमें झाड़ू लगाना भी मेरा काम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे मंदिर सरीसा बना तो लिया है, लेकिन उसमें सफाई तो तुम कर दिया करो यार। दरवाजे तक आ जाने पर भी अगर 2 नंबर वाली कहीं भी गंध है, मन में, वाणी में अथवा शरीर की बनावट में, तो ठाकुर जी कहते हैं कि तब तक तुम प्रार्थना करते रहो, जब देखूंगा कि निज तन प्रगति अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए और प्रीति उर्छाई, बस तुरंत तब रघुपति उठाई, तब रघुपति उठाई उर्ला, निज लोचन जल। देखिए देखिए एक बार मुड़कर पीछे भेदिया पहचान सकता है। इनकी गर्दन उनके कंधे पर झुकी हुई है और उनकी गर्दन इनके कंधे पर झुकी हुई है। इनके लोचन के जल से उनकी पीठ और उनके लोचन के जल से इनकी पीठ गीली हो रही है। निज लोचन जल सींची, अपने नेत्रों के जल से सींच रहे हैं प्रभु, सींच रहे हैं। और सींचने से क्या हुआ? बोले कि निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हृदय जुड़ा गया। अब तक हृदय तप रहा था, प्रभु से वियोग के कारण तप रहा था, अब हृदय जुड़ा गया। हम लोगों को भी जिस दिन प्रभु उठा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे और हम उनके प्रेम में रो रहे होंगे और वे हमारे प्रेम में अगर आंसू बहा करके और हमारी पीठ पर भी अभिषेक कर देंगे तो हमारा भी हृदय जुड़ा जाएगा। ये कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं। ये कथा कौन कह रहा है? शंकर जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवती उमा से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देवी प्रभु पहचानी परऊ गई चरना। उस समय हनुमान को कितना सुख हुआ
हनुमान को ही नहीं, उस समय पार्वती मुझे कितना सुख हुआ, बोले कि जाई न बरना। प्रभु के चरणों में कौन पड़ा है जी? हनुमान पड़े हैं कि शिव पड़े हैं? हनुमान रूप में शिव ही पड़े हैं। अब इसका सुख किसको मिल रहा है? हनुमान को मिल रहा है कि शिव को मिल रहा है? बोले हनुमान रूप में शिव को भी और शिव रूप में हनुमान को भी मिल रहा है, ये दो नहीं है। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। इसके बाद प्रभु ने आश्वासन दिया, सुन कप जी मानस जन ऊना। तुमने मुझसे एक प्रश्न किया है कि मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मेरा पूछना न्याय संगत है। मैं जीव हूँ, माया के वशीभूत हूँ, मैं भूल गया, आपको नहीं पहचान पाया। आप कैसे पूछ रहे हैं? कहा कि भैया मेरा विरध है, मेरा नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। जो जिस भाव में भावित हो करके, जिस तौर तरीके से, जितने घनत्व के साथ में मुझसे बरतता है, भजता है, मैं भी उसको उसी भाव में भावित होकर उसी ढंग से और उतने ही घनत्व से भजता हूँ। तुम अपने एक नंबर वाले शरीर से अगर आए होते तो मैं भी अपना एक नंबर वाला परिचय देता। मैं वही हूँ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। लेकिन तुम तो आए बानर होकर के भी ब्राह्मण के रूप में आए, तो मैं भी नारायण होकर के नर रूप में आया, मैं भी राजकुमार होकर के तपस्वी रूप में आया। और तुम अनजान बन के मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं भी अनजान बन करके तुमसे पूछ रहा हूं। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो दर्पण में कैसा स्वरूप दिखाई पड़ेगा? आप तिलक लगाए हुए खड़े होगे तो तिलक लगाए हुए स्वरूप में देखोगे अपने को, और बिना तिलक के खड़े हो गए तो बिना तिलक के देखोगे। तुम काले हो तो काले देखोगे, गोरे हो तो गोरे देखोगे। इसी तरह से तुम अगर हनुमान के रूप में आए होते तो मैं भी तुम्हें राम रूप से दर्शन देता, नारायण रूप से दर्शन देता। तुम ब्राह्मण रूप से आए इसलिए मैंने वनवासी तपस्वी के रूप से आपको दर्शन दिया, और अब आप निज तनु प्रगटी, तो मैं भी अब अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। मैं वही हूं जिसके लिए तुमको बानर बन के धरती पर आना पड़ा। अब सुन कप जी मानस जन ऊना। अपने अंतःकरण में थोड़ा भी ऊन माने कम, कमती वाला भाव, न्यूनता वाला भाव, हीनता वाला भाव मत लाओ। तय मम प्रिय, तू मेरा अति प्रिय है, खूब प्यारा है। हनुमान तू मेरा प्यारा है। कितना प्यारा है? बोले लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण मुझे जितने प्यारे हैं इसे दूना प्रिय हो तुम। दूना प्रिय। वही लक्ष्मण जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी खपा दी इनकी सेवा में, और मैं एक गुना रह गया, और ये बनरवा अभी आया है और ये दूना हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बानर अभी आया है, ये दूना हो गया। लक्ष्मण जी को बुरा मान जाना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी ने बुरा नहीं माना, प्रसन्न हो रहे। एक गैया का पिछले साल का बछड़ा अब बैल हो गया है, और उसी गैया का अभी अभी 2 दिन का जन्मा हुआ बछड़ा। अब बताइए, बछड़े तो दोनों हैं उसी गैया के, एक साल भर का पहले का और एक अभी 2 दिन का। कौन ज्यादा, किसको ज्यादा चाटती है जी? हाल के जन्मे हुए। हनुमान तुम मेरे साल भर के बछड़े हो चुके हो, तुम मेरे 41 वर्ष के बछड़े हो चुके हो, और ये तो अभी अभी आया है और अभी अभी तुरंत का जन्मा हुआ बछड़ा है, इसलिए ये मुझे ज्यादा प्रिय लगा है। लक्ष्मण बुरा मत मानना। बोलो भक्त वत्सल भगवान।
सुन कपि जिय मानसी जन ऊना। सुन कपि जिय मानसी जन ऊना। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको। समदर्शी मोहि कह सबको। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रख करके प्यार करने वाला कहते हैं। फिर भी मुझ में थोड़ा पक्षपात भी है, मुझ में थोड़ी पक्षधरता भी है। किसके प्रति पक्ष रखते हो प्रभु? किसके पक्षधर अपने को बताते हो? बोले थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ, क्रमिक विकास के साथ। वैसे तो सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। हो गया ना? थोड़ा अधिक मनुष्यों को अधिक प्यार करते हैं। मनुष्यों में तिनमा द्विज हो गया ना, कुछ और अधिक। और द्विजमह श्रुतिधारी, जो श्रुति माने वेद को धारण करने वाले हो, वो और ज्यादा प्रिय लगते हैं। और उनमें भी तिनमह निगम धर्म अनुसारी, जो केवल धारण ही नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलते भी हैं, वो और ज्यादा प्रिय। और उनमें भी तिनमह प्रिय विरक्त, विषयों से विरक्त और ज्यादा प्रिय लगते हैं। विरक्तों में भी ज्ञानी, तिनमह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। और उनमें भी ज्ञानियों में भी तिनमह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी विज्ञानी मैंने ये भौतिक विज्ञान वाले मत समझ लेना। विशिष्ट ज्ञानी, अनुभव पूर्ण ज्ञानी, केवल वाचिक ज्ञानी नहीं, केवल मीमांसिक ज्ञानी नहीं। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। अब तक कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहे थे, इससे ज्यादा प्रिय वो, उससे ज्यादा प्रिय वो, और उससे ज्यादा प्रिय वो। और अब सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं। सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा। सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा। मेरा निज दास मुझे और अधिक, सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय। निज दासा की परिभाषा बोले कि सबते प्रिय पुनि मोहि निज दासा। कौन? जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। सामान्य समदर्शिता सबके प्रति, सब हमारे हैं, सब प्यारे, लेकिन ज्यादा प्यारे, सबसे अधिक प्यारे निज दासा। निज दासा की परिभाषा यही गति मोर न दूसरी आशा। इसी वाक्य को यहाँ प्रकारांतर से कहा गया, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य किसको कहते हैं? बोले अनन्यता की दो परिभाषा होती है, एक सिमटी हुई परिभाषा और एक व्यापक परिभाषा। सिमटी हुई परिभाषा एकांगी परिभाषा, जैसे पतिव्रता पत्नी की दृष्टि में पति के अलावे और दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जगना। और दूसरी व्यापक परिभाषा, उसके अतिरिक्त ना अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। सब इन सब रूप में वही तो विभाषित हो रहा है। अहमेवा समेवाग्रे अस्तु। यहाँ ये व्यापक परिभाषा दे रहे हैं रघुनंदन अपने श्रीमुख से। सो अनन्य, हे हनुमान वह अनन्य है। कौन? जाके असीमति न टरई हनुमंत,
हे हनुमंत जाके ऐसी मति न टरई, कभी विचलित न हो। कैसी मति? बोले मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चर अचर जितने रूप हैं सब मेरे स्वामी श्री राम के ही प्रतिरूप हैं। ऐसा भाव जिनका। नामदेव के लिए कुत्ता आया सामने तो प्रभु आए इस रूप में। श्री एकनाथ जी के लिए गधा आया तो बोले प्रभु आए इस रूप में। मीराबाई के लिए राणा जी ने मीरा ताई अद्भुत शब्द सुनाया, ये ले मीरा खोल पिटारी तेरा ठाकुर मिलन को आया। मीरा ने जब खोली पिटारी तो नाग फंकार चलाया। मीरा बोली ओ सांवलिया आज ये क्या रूप बनाया। ये व्यापक परिभाषा है, ये व्यापक परिभाषा है अनन्यता की। सोई अनन्य जाके असीमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए आज यही कथा विश्राम ले रही है। अभी उठिएगा नहीं, 10 मिनट समय और दान दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे कुछ गीता का और कुछ मानस की चौपाई का अभ्यास किए हुए हैं। जिस परिवार की तरफ से यह आयोजन हो रहा है